शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हाल ही में प्रभाग क्रमांक 10 के काशीनगर क्षेत्र में चौक सभा की, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। परिसरामध्ये आमचे पवन हे वडील तसेच आमचे आमगावकर हरिश्चंद्र आमगावकर हे सगळे विनायक घरात हरिश्चंद्र आमगावकर यांनी या परिसरामध्ये भगवा ध्वज फडकवत ठेवलेला आहे। गेल्या 4 निवडणुकीमध्ये प्रताप सरनाईकला प्रचंड मताधिक्याने निवडून आणलेले आहे आणि ह्याही निवडणुकीमध्ये सर्वच्या सर्व आमचे उमेदवार निवडून येतील याची मला खात्री आहे। शिवसेना उम्मीदवार पवन खरत ने बताया कि प्रभाग क्रमांक 10 शिवसेना का गढ़ है और यहाँ उनका काम बोलता है। सबको पहले तो जय महाराष्ट्र। वार्ड नंबर 10 में जोरदार लड़ाई चल रही है, लेकिन क्या है, ये वार्ड नंबर 10 शिवसेना का बाले किला है। अब 2 का पैनल था तभी भी शिवसेना के नगर सेवक थे, 4 का पैनल था तभी भी शिवसेना के नगर सेवक थे। और ये शिवसेना का जो काशीनगर एरिया है, गोड़देव गांव है, अश्विनी हॉस्पिटल परिसर है, यहाँ पर बहुत सालों से शिवसेना के माध्यम से काम हुआ है। मैं तो अभी उम्मीदवार हूँ, नगर सेवक तारागरज थे, उसके पहले आमगावकर थे साथ में, और बाद में फिर 2 पैनल में पांडे जी भी हुए थे और एक अजून अपने जयंती पाटिल जी थे। तो जयंती पाटिल इन्होंने सब लोग ने जो अच्छा काम किया है, इस वजह से वापस यहाँ पर शिवसेना का ही नगर सेवक होगा। और जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं है, ये काम बोलता है। ये 10 नंबर वार्ड में काम बोलता है। लड़ाई कोई भी करो, कितना भी लड़ाई करो, कितना भी पैसा बांटो, कितना भी पार्टी दो, कितने भी लोगों को फुसलाओ कि ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये 10 नंबर वार्ड है, यहाँ पर काम बोलता है। अपोजिशन को क्या कहेंगे? अपोजिशन को वही बोलूँगा, ये 10 नंबर वार्ड है और यहाँ पर काम बोलता है। जो काम करेगा ये जनता उसको ही चुन के देती है, और शिवसेना के माध्यम से जो काम किया है उसका बहुत बड़ा लंबा चिट्ठी है। आपको बताने जाएंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे कला दलन है, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे ग्राउंड है, यहाँ पर 10 नंबर में बोलते हैं ना कि एक बड़ी वास्तु बने, वो सब माननीय मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब इनके माध्यम से हुआ है। और ये 10 नंबर में मतलब सरनाईक साहब का बहुत अच्छा प्यार है, और सरनाईक साहब ने ये वार्ड में ज़्यादा निधि दिया है, और लोगों के सुविधा के लिए जो करना पड़ेगा वो यहाँ पर किया हुआ है। शमशान भूमि है वो भी रिनोवेट किया है। शमशान भूमि में कोई जाने नहीं देखता, लेकिन साहब ने निधि देके वो शमशान भूमि भी एकदम अच्छे से बनाया है कि लोगों को तकलीफ नहीं हुए और वो लोगों को सुविधा मिले। 10 नंबर वार्ड में जो प्रॉब्लम है वो साहब को बताएंगे, सरनाईक साहब को, और नगर सेवक जो है उनको बताएंगे तो फटाफट सॉल्व होता है। और जो नहीं हुआ है वो आते टाइम में हम पहले करेंगे। शिवसेना उम्मीदवार ब्रजेश सिंह ने कहा कि प्रभाग क्रमांक 10 से शिवसेना के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और जीत का अंतर काफी बड़ा होगा। देखिए, उत्तर भारतीयों ने तो एक तरफा ऐलान कर दिया है कि हमारे जिस तरह से मंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने उत्तर भारतीय समाज के हमारे जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को मौका दिया और इस सीट पे मौका दिया जो शिवसेना का परंपरागत जीती हुई सीट थी, तो मुझे पूरा यकीन नहीं, भरोसा, और हर जगह से ऐलान हो गया है कि सारा का सारा उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से शिवसेना के साथ खड़ा है। प्रभाग क्रमांक 10 में हम तो जीतने जा रहे हैं। हमारे जीत का अंतर कितना बड़ा हम कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जीत तो हमारी हो चुकी है। जो विरोधी लोग हैं वो तो अपना जो भी लालच दे, क्योंकि अगर आप लालच दे रहे हो तो इसका मतलब उनको पता चल गया है कि उनकी ज़मीन पे कुछ हकीकत नहीं है, उनकी पैर के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। पूरी तरह से हमारा चारों का चारों पैनल जीतने जा रहा है। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी बंद पड़ा हुआ है। वो कारण इसका है कि वहाँ पे जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके 7-Eleven कंपनी से संबंधित व्यक्ति था। एक प्यारे से छोटे से मासूम बच्चे की वहाँ पे, मैं तो उसे हत्या ही बोलूँगा कि लापरवाही से एक हत्या ये लोगों ने करवाया, और उसको शर्म नहीं आती कि ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने बराबर उसका विरोध किया। मंत्री जी ने भी हमेशा विरोध किया, और उसको 7-Eleven कंपनी का मालिक उसको इनाम स्वरूप उसको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया और चुनाव लड़ रहा है हत्यारा। हम लोग का 50 के ऊपर सीट आ रहा है। अगला महापौर हम लोगों के पार्टी का, यानी आदरणीय परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व में शिवसेना पार्टी का अगला महापौर बनने जा रहा है।